आज की कहानी का शीर्षक है वंडरलैंड में सोफिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। सोफिया नाम की एक जिज्ञासु लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। सोफिया को खोजबीन करना पसंद था और वह अक्सर दूर देशों और जादुई प्राणियों के बारे में सपने देखती रहती थी। एक धूप भरी दोपहर में सोफिया अपनी बहन के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी, जो एक किताब पढ़ रही थी। सोफिया ने ऊब महसूस करते हुए चारों ओर देखा और वास्कट में एक सफेद खरगोश को उछलते हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ जब खरगोश ने अपनी जेब से घड़ी निकाली और बोला, अरे मुझे देर हो जाएगी। जिज्ञासा से सोफिया ने खरगोश का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि वह पेड़ के नीचे एक बड़े खरगोश के बिल में गायब हो गया। बिना कुछ सोचे सोफिया बिल में कूद गई और अचानक उसने खुद को एक गहरी सुरंग में नीचे 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 गिरते हुए पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाय के बर्तनों और किताबों की अलमारियों जैसी अनोखी वस्तुओं के पास से गुजरते हुए हमेशा के लिए गिर रही थी। अंत में सोफिया कई दरवाजों वाले एक अजीब चमकदार रोशनी वाले हॉल में पत्तों के बिस्तर पर धीरे से उतरी। सोफिया उठी। उसने देखा कि हॉल में छोटे छोटे बहुत से दरवाजे हैं और बीच में कांच की मेज पर एक छोटी सी चाबी पड़ी हुई है, लेकिन वह चाबी किसी भी दरवाजे में फिट नहीं हुई। जैसे ही उसने खोजना जारी रखा, उसे पर्दे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा मिला। चाबी बिल्कुल फिट। हालांकि सोफिया दरवाजे में फिट होने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर उसे ड्रिंक मी लेबल वाली एक बोतल मिली। सोफिया झिझकी, लेकिन उसने एक घूंट पीने का फैसला किया। तुरंत वह सिकुड़ने लगी जब तक कि वह इतनी छोटी नहीं हो गई कि दरवाजे में समा सके। दूसरी ओर दरवाजे से होकर सोफिया जीवंत फूलों और असामान्य प्राणियों से भरे एक खूबसूरत बगीचे में दाखिल हुई। वह बगीचे में घूमती रही, दृश्यों और ध्वनियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, जब तक कि उसे एक पेड़ पर बैठी एक बड़ी मुस्कुराती हुई चेशायर बिल्ली नहीं मिली। हेलो, सोफिया ने विनम्रता से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कहां जाना चाहती हो, चेशायर बिल्ली ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सोफिया ने स्वीकार किया, मुझे नहीं पता है, मैं बस यहां घूम रही हूं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते पर जाते हैं, चेशायर बिल्ली ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर तुम सच में रोमांच चाहती हो तो आप मैड हैटर या मार्च हेयर के पास जाओ। वे दोनों काफी पागल हैं, तुम जानती हो। जिज्ञासा से सोफिया ने चेशायर बिल्ली को धन्यवाद दिया और पहले मैड हैटर से मिलने का फैसला किया। वह उस रास्ते पर तब तक चलती रही जब तक कि वह चाय पार्टी के लिए रखी एक लंबी मेज तक नहीं पहुंच गई। मैड हैटर, मार्च हेयर और एक नींद वाला डोरमाउस सभी मेज पर बैठे थे। कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। जब उन्होंने सोफिया को आते देखा तो वे चिल्लाए। सोफिया ने सीट लेते हुए कहा, वहां बहुत जगह है। वह चाय पार्टी सबसे अनोखी थी जिसमें सोफिया ने भाग लिया था। मैड हैटर और मार्च हेयर लगातार इधर उधर घूम रहे थे, सीटें बदल रहे थे और ऐसी पहेलियां पूछ रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था। डोरमाउस सोता रहा और जागकर अजीब कहानियां सुनाता रहा। इन सब चीजों से सोफिया परेशान हो गई और उसने आगे चलने का फैसला किया। जैसे ही वह चाय पार्टी से दूर चली गई, सोफिया की नजर ताश के पत्तों से घिरे एक बड़े महल पर पड़ी। जिज्ञासा से उसने ताश के पत्तों का पीछा किया और खुद को दिल की रानी के दरबार में पाया, जो एक बहुत ही मुखर और मांग करने वाली शासक थी। इसका सिर काट दो, रानी हर कुछ मिनटों में चिल्लाती रहती थी, जिससे सोफिया बहुत डर गई। रानी ने सोफिया को देखा और उसे क्रिकेट का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। यह खेल सोफिया द्वारा अब तक देखे गए किसी भी क्रिकेट से अलग था। हथौड़े जीवित राजहंस थे और गेंदें हाथी थीं। खेल के दौरान सोफिया को फिर से सफेद खरगोश दिखाई दिया। वह पहले से भी अधिक घबराया हुआ लग रहा था। तुम्हें चले जाना चाहिए, उसने फुसफुसाकर उससे कहा। रानी बहुत खतरनाक है। सोफिया ने सिर हिलाया और चुपचाप क्रिकेट खेल से दूर चली गई। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में महल के बगीचों में घूमती रही। अचानक
उसकी नजर एक अदालत पर पड़ी। द नेव ऑफ हार्ट्स पर रानी के टार्ट्स चुराने का मुकदमा चल रहा था। दिलों के राजा ने न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए मैड हैटर सहित विभिन्न गवाहों को बुलाया, जिन्होंने बहुत ही अजीब अजीब गवाही दी। उसके बाद सोफिया को स्टैंड पर बुलाया गया। जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उसे एहसास हुआ कि वंडरलैंड में सब कुछ अधिक से अधिक बेतुका होता जा रहा था। यह सब बकवास है, सोफिया ने चिल्लाकर कहा। इसमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं है। दिलों की रानी गुस्से से लाल हो गई। इसका सिर काट दो, उसने चिल्लाकर कहा। सोफिया ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। वह वापस चिल्लाई, तुम सब महज ताश के पत्तों की तरह हो। उसी क्षण ताश के पत्ते हवा में उठे और सोफिया के चारों ओर घूमने लगे। उसने चक्कर आने के कारण अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें फिर से खोली तो वह अपनी बहन के साथ वापस बड़े पेड़ के नीचे थी। सूरज डूब रहा था। सोफिया, तुम फिर से सपना देख रही हो, उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, अब घर जाने का समय हो गया है। सोफिया अपनी फ्रॉक से पत्ते झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। उसने खरगोश के बिल पर एक आखिरी नजर डाली और सोचा कि क्या उसका साहसिक सफर वास्तविक था या सिर्फ एक सपना था। जब वह अपनी बहन के साथ घर जा रही थी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, यह जानकर कि वंडरलैंड हमेशा उसका एक हिस्सा रहेगा, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक।